हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए आपकी तबीयत कैसी है? हाउ इज़ योर हेल्थ? क्या हाल चाल है बताइए। जीवन अच्छा कट रहा है कि नहीं कट रहा है? इस चीज़ को कमेंट जरूर कीजिएगा। और बताइए आपका सिटिंग हावर कितना है? कितने घंटे आप बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हैं? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा, कितने घंटे तुम बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हो। बिकॉज दुनिया में कुछ भी मैटर करे या ना मैटर करे, दिस सिटिंग हावर रियली मैटर्स। कितने घंटे बैठ के पढ़ते हो? 12 घंटा, 72 घंटा, 42 घंटा, 48 घंटा, यही मैटर करता है तुम्हारा भविष्य किस लेवल पे जाने वाला है। जैसे मैं अपने वीडियो में प्रत्येक दिन ये चर्चा करता हूँ, व्हाट इज योर सिटिंग आवर, व्हाट इज योर सिटिंग आवर। कमेंट करके बताओ तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो। समझ में आया? कि सिटिंग हावर तुम्हारी पोटेंशियल निकालता है अंदर से। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा छुपी हुई है, द कैपेसिटी कैपेसिटी तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, उस कैपेसिटी को निकाल के बाहर लाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस कैपेसिटी तुम अपने उस गोल को अचीव करते हो, तुम अपने गोल तक पहुंचते हो, तुम सक्सेस होते हो, तुम कामयाब होते हो। तो बात को समझो, ठीक है? इसीलिए सेटिंग हावर इज रियली इंपॉर्टेंट। कमेंट जरूर करना कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो, क्योंकि इसी से पता चलेगा तुम्हारा लेवल भविष्य में होने वाला कितना, किस लेवल तुम जाने वाले हो। ठीक है। सो माई सेल्फ रोहित केसरी, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, मार्केट में मचा कोहराम। शेयर मार्केट की दुनिया में हालत जितने भी इन्वेस्टर हैं उनकी हालत जो है खस्ता हो चुकी है। शेयर मार्केट एक डेंजरस फेस जो है कि फेस में आ चुका है। ठीक है, बहुत तेज डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, मतलब पूरा क्रैश मोड में। अब समझना ये है क्या ही उस लेवल तक चला जाएगा कि मतलब सबका पैसा डूब जाएगा, हालत खस्ता हो जाएगी, या फिर क्या हमारे ही शेयर मार्केट की ये हाल हुआ? अमेरिका का भी क्या हाल है? इजराइल के शेयर मार्केट का क्या हाल है? ईरान के शेयर मार्केट क्या हाल है? अदर का क्या बोलते कंट्री हैं, जापान है, उनके शेयर मार्केट क्या हाल है? ठीक है, दुनिया पे ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है, कोराम इन द शेयर मार्केट। ठीक है, देखो ये वर्ड का मैप लगाने का तात्पर्य है, क्योंकि इसी से हम तुमको समझाएंगे कि इसके कारण से ग्लोबल लेवल पे जो शेयर मार्केट में असर पड़ रहा है, शेयर मार्केट पे जो असर पड़ रहा है वो क्यों पड़ रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तुमको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में, कि शेयर मार्केट होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो आते हैं। देखो अभी समस्या क्या है, अभी आज शेयर मार्केट लगभग निफ्टी जो है हमारा 300 पॉइंट अभी दिखाते हैं, उस पर लेके चलते हैं। 300 पॉइंट क्या बोलते हैं नीचे डाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी लगभग 2.5% के आसपास गिर गिर चुका है। तो शेयर मार्केट में काफ़ी हद तक बड़ी गिरावट है। ठीक है, इसके पीछे का जो कारण है ना, मेन मुद्दा यही है, इजराइल और ईरान का युद्ध। ठीक है, ये रहा इजराइल इजराइल और ईरान का युद्ध। कि अभी पता चला है कि इजराइल जो है ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। ठीक है, केवल इसी एक खबर से पूरा मार्केट डगमगा गया। इसके पीछे की बहुत पुरानी, मतलब बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक्स है। इसके पीछे जो है बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक्स है, उस चीज़ को हमें समझना होगा। ठीक है, तो एक बार क्या बोलते हैं इसको देखने से एक बार वर्ल्ड मैप देखते हैं। ठीक है, एक बार आप देखिएगा, ये देखिए टैंक वगैरह गोले वगैरह बरस रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, और दुनिया इस समय मतलब भयावह कंडीशन में है कि ऐसा ना हो कि परमाणु बम से हमला हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, परेशान ना होइए, क्योंकि इतना स्टेबल हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस कर रही हैं। तो इतना आसान नहीं है कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर पे क्या बोलते हैं हमला हो जाए, अटैक हो जाए, न्यूक्लियर वार छिड़ जाए। ये होना भी संभव नहीं, क्योंकि लगभग जितनी भी बेहतरीन बेहतरीन कंपनियां सब अमेरिका की हैं, रसिया की हैं, चाइना की हैं, उसके बाद जितने भी यूरोपियन के देश हैं, इनके इनकी क्या बोलते हैं कंपनियां हैं। तो इतना आसान नहीं न्यूक्लियर वार होना, क्योंकि सबको पता है अगर न्यूक्लियर वार हुई, अगर न्यूक्लियर हमला हुआ, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, धरती पे केवल न्यूक्लियर रेडिएशन ही टहलेगा। ठीक है, और सब लोग खत्म हो जाएंगे, और विकलांग लोग पैदा होंगे, पूरी धरती का तबाह हो जाएगी। ठीक है, सबको पता है कि कंडीशन क्योंकि सब समझ रहे हैं इस तरह नहीं हो सकता। ये सब जो प्रक्रियाएं की जा रही हैं इस क्षेत्र में, ये मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक्चुअली जानते हो रिजल्ट क्या होने वाला है। अब जैसे
ईरान जो है, ये रहा ईरान, ईरान कर रहा न्यूक्लियर टेस्ट और करना चाह रहा न्यूक्लियर टेस्ट, और खेल सब वहीं तक है। तुम भारत की कनेक्शन भी तुमको बताऊंगा। पहले जो भारत कंडीशन थी वो लगभग ईरान की तरह ही थी उस समय। तो अभी क्या समस्या है, ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करना चाह रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने में कामयाब हो जाता है, अगर ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है, तो बस समझ लेना उसी समय युद्ध रुक जाएगा। उसके बाद युद्ध होगा ही नहीं। पूरा वार जो है ना, बस उसी चीज़ को रोकने के लिए हो रहा। ईरान पे हमला कुछ नहीं होगा। ये सब पर अब तक अगर हमला करना होता इजराइल को, अब तक हमला हो गया होता। ये सब प्रक्रियाएं केवल डराने धमकाने के लिए हो रही हैं कि अमेरिका की भी कंपनियां यहाँ हैं। ऐसी बात नहीं कि प्रोडक्ट ईरान के पास नहीं जा रहा अमेरिका का भी प्रोडक्ट ईरान के पास जा रहा है, चाहे इनडायरेक्ट रूट के थ्रू जा रहा हो चाहे डायरेक्ट रूट के थ्रू जा रहा हो। हथियार जो इनके पास क्या केवल रसिया और चाइना से ही आ रहे हैं, और अमेरिका भी सप्लाई कर रहा है ना। तो प्रक्रियाओं को समझो, केवल एक देश नहीं सप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट जो कि अमेरिका वाले वेपन्स बना के, कंपनियां जो है वेपन्स बना के ईरान को भी सप्लाई कर रही हैं, केवल इजराइल को ही नहीं सप्लाई कर रही हैं। खेल दोनों तरफ है। ये सब माहौल रचा ही इसीलिए गया है वेपन बेचने के लिए, ठीक है, हथियार बेचने के लिए प्रक्रिया। और देखो, जैसे ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करता है, जैसे ही ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करता है, पूरे रीजन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, पूरा रीजन शांत एकदम हो जाएगा। उसके बाद मेरा वीडियो तुम सेव करके रख लेना। अगर उसके अब कुछ ही दिनों में होने वाली है प्रक्रिया, क्योंकि ईरान लगभग उसके करीब है, लगभग 90% प्रक्रिया ये कर चुका है, ठीक है। शायद यही न्यूज है कुछ दिन में निकल के, जिसने जो क्या बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले जो भूकंप आया था, वो भूकंप जो है ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट के कारण ही आया था। वो निकल क्या है कि मुझे लग रहा हो लगभग लगभग हकीकत है कि न्यूक्लियर टेस्ट के कारण ही ईरान ने एटम बम बना लिया, कन्फर्म है ये चीज़, लगभग लगभग, ठीक है। कुछ दिन क्या बोलते हैं, कुछ दिन बाद ये न्यूज़ निकल के आएगी। तो अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम जैसे बनाया, तैसे इस रीजन में स्टेबिलिटी आई। ना तो इजराइल हमला करेगा, ना तो अमेरिका हमला करेगा, ना तो कोई हमला करेगा। कुछ दिन के लिए क्या बोलते हैं, प्रतिबंध और तेज होंगे, लगभग 1 साल हो सकता है, या फिर 6 महीना, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, ये पूरा रीजन, एक तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गए, बस ये सब शांत हो जाएगा। न इजराइल हमला करेगा न ईरान हमला, क्योंकि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बम है, ये तो कन्फर्म है। वो भले ही इन्होंने बताया कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन अमेरिका ने दे रखा उसे, ठीक है। ईरान के पास भी आ गया। देखो, इंडिया के पास न्यूक्लियर बम, पाकिस्तान के भी पास न्यूक्लियर बम, स्टेबिलिटी यहाँ पे है ना रीजन में, तो बस यही खेला है। चाइना के पास भी न्यूक्लियर बम है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बम है। देखो ये रीजन एकदम शांत है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, उतना मतलब भयंकर युद्ध नहीं होता है, खेला यही है। और जो मार्केट में हमारे क्रैश आया है शेयर मार्केट में, क्रैश आने के पीछे ही कारण है न्यूक्लियर की न्यूज़, न्यूक्लियर रिपोर्ट की। मतलब देखो, एक्चुअली में आज के समय जो है सोशल मीडिया का वारफेयर चल रहा है। तो इस सोशल मीडिया के वारफेयर में क्या है प्रक्रिया, कि मीडिया जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है, अगर उनको देखा जाए, जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है, सारी मीडिया जो है पूरी अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्री के कंट्रोल में है, या फिर जापान की है, ठीक है, या फिर चाइना की हुई। तो मतलब लगभग यूरोपियन कंट्री जितनी है अमेरिका है, इन्हीं की इंटरनेशनल मीडिया है। तो मीडिया से ये चीज़ खबर फैला रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला होने वाला, ये प्रक्रिया होने वाली है, जिससे ये प्रक्रिया हो कि जो रसिया वेपन दे रहा है, चाइना वेपन दे रहा है, या फिर अदर कंट्री वेपन दे रहे हैं, इनको सप्लाई करना बंद कर दे, ईरान का साथ छोड़ दे। और ईरान इसी डर के कारण न्यूक्लियर टेस्ट जो अपने उस उतना नज़दीक पहुंचा है वो रुक जाए और न्यूक्लियर टेस्ट ना करे, ठीक है। इसी कारण से मार्केट भी क्रैश हुआ है, बस इसी एक न्यूज़ के कारण से, इसी एक न्यूज़ के कारण से मार्केट भी क्रैश हो चुका है। यही कारण है, मार्केट में कोहराम मच गया है। और कितने लोग निकल निकल भाग लिए होंगे मार्केट से, और कितने लोग मतलब बहुत लॉस हो गया होगा, ठीक है, अभी तक। तो क्या बोलते हैं, ये प्रक्रिया है। तो ये तो कन्फर्म है कि ईरान जो है न्यूक्लियर टेस्ट तो करेगा, कन्फर्म है। क्योंकि वो जो खमनेई बैठा है ना, जो एक्चुअली में देखो, जब तानाशाह कोई देश हो जाता है, कोई कंट्री तानाशाही में आ जाती है। अब तो नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लो, ठीक है। अगर तुम नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लो, कहाँ गया नॉर्थ कोरिया, ये है ना, ये देखो,
इसका एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया का। जब इसने भी प्रक्रिया को अपनाया था कि मैं भी न्यूक्लियर प्रशिक्षण करने जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ने चोरी से इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर बम बनाने का फार्मूला दे दिया था, टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं इसको दे दी थी। तो जो अमेरिका ने दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने चोरी से इसको दे दिया है। तो प्रक्रिया क्या हुई, तो इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए, बहुत सारे मतलब काटसा के प्रतिबंध लगा दिए गए। और अभी तक उसके ऊपर लगा हुआ है, रसिया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, रसिया तो खैर युद्ध के कारण से उसके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन ये रुका नहीं बंदा, कहा ठीक, मतलब उस समय भी यही माहौल था कि अमेरिका हमला कर देगा, हमला कर देगा, ये हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन हमला कर देगा, कुछ भी नहीं हुआ। ये भैया न्यूक्लियर प्रशिक्षण कर लिया, उसके बाद दम पे दम न्यूक्लियर बम बना रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल तक बना लिया। ठीक है, अमेरिका को सीधी धमकी देता है बदतमीजी मत करना। ठीक है, अमेरिका क्या बोलते हैं सीधी धमकी देता है, यहीं से मिसाइल मारेंगे धड़ाम से लगेगा तुम्हारे ऊपर। अमेरिका कहता है भाई बदतमीजी मत करना, शांति से बैठ के बातचीत कर लेंगे, लेकिन बदतमीजी मत करना। ठीक है, तानाशाह किम जोंग, क्या नाम उसका, ठीक है, गोलू मोलू, किसी को सुनता है ये नहीं है, वो उसकी बहन, दोनों लोग का राज है पूरे नॉर्थ कोरिया में। सोचो प्रक्रिया, वही हाल यहाँ भी होने वाला है। बस हमला हमला, ये तो क्या बोलते हैं, जो पटाखे भी फूट रहे हैं, हिजबुल्ला हमास, उल्टा सीधा प्रक्रिया चल रही है ना, कुछ नहीं है, ये सब वेपन का प्रदर्शन है। अमेरिका बेहतरीन तरीके से अपने वेपन बेच रहा है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से वेपन अपना बेच रहा है, और बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है उसको। ठीक है, और देखो ग्लोबल न्यूज एक और चल रही है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है धराशायी होने वाली है, क्रैश होने वाला है, सब कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका पूरी प्रक्रिया भी यहाँ मतलब कर चुका है, देखो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों को भी आदत हो चुकी है युद्ध से। जब रसिया यूक्रेन वार हुआ, ठीक है, ये जो रसिया यूक्रेन वार हुआ, उसके बाद लोग मतलब एक डेढ़ साल तक, एक साल तक लोगों ने देखा कि 6 महीने तक लोगों ने देखा, 6 मंथ तक, कि हाँ कुछ भी डेंजर हो सकता है, वर्ल्ड वार हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ नहीं हुआ। बढ़िया वेपन प्रदर्शन चल रहा है, और लोग क्या बोलते हैं, बड़े बड़े कंट्री जितनी भी हैं, यूरोपियन यूनियन हुआ, उसके बाद क्या बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ठीक है, जर्मनी हुआ, ये सब दाब के वेपन बेच रहे हैं। ठीक है, प्रदर्शनी चल रही है यहाँ पे, खूब पैसा कमा रहे हैं। बात समझ में? तो यहाँ भी वही हाल है, कुछ होगा होगा, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे इसी युद्ध होता रहेगा, और यहीं से जहाजें आती रहेंगी इजराइल के किनारे से। ठीक है, अगर ईरान में न्यूक्लियर बम बन जाता है, ईरान बना लेता है, तो कुछ दिन तक अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, उसके बाद अमेरिका शांत हो जाएगा। अमेरिका भैया दो मुँह सांप है, दो मुँहा सांप है अमेरिका, समझ लो कि अमेरिका केवल अपना पैसा देखता है। अगर कल को अमेरिका को ईरान में क्या बोलते हैं दिखने लगा कि इंटरेस्ट है, हाँ मेरा, अमेरिका ईरान से दोस्ती कर लेगा, इजराइल से दोस्ती त्याग देगा। बात को समझो, ये प्रक्रिया है। अफगानिस्तान का हाल देखो। ठीक है, तो अमेरिका को जहाँ फायदा होता है अमेरिका वहीं भागता है। ईरान जैसे न्यूक्लियर बम डेवलप किया, और डेवलप होना तय है, क्योंकि अब प्रक्रिया मुझे लग रहा है अगर इस लेवल तक आ चुकी है तो ईरान न्यूक्लियर बम बनेगा, ये तो मुझे लग रहा कन्फर्म है। ठीक है, जैसे बनेगा तैसे इस रीजन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, शांति, एकदम सब कुछ शांत हो जाएगा, क्योंकि सूत्र है ना यार, पावर इक्वल टू पीस, पी इक्वल टू पी। दम है तभी शांति हो जाएगी, तुम्हारे पास बम है यहाँ पे शांति हो जाएगी, एकदम चुपचाप, ये पूरा रीजन शांत हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया हो जाएगी, और सब काटसा वाटसा हट जाएगा, और देखना उसके बाद कम से कम 50 साल तक, 50 साल तक, 50 ईयर, 50 साल तक बेहतरीन तरीके से व्यापार हो, समझे? और शेयर मार्केट में जो क्रैश हुआ, सब कुछ रिकवर बहुत तेज होने वाला है, जल्दी है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, बस 1-2 महीने के अंदर ये प्रक्रिया यहाँ पे सब शांत होने वाली है, कन्फर्म है। और जो दुनिया बता रही है, अगर ये मीडिया चैनल बता रहे हैं कि वर्ल्ड वार होने वाला है, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं होने वाला। अब विश्व युद्ध की जो प्रोबेबिलिटी है एकदम ना के बराबर है आज के समय में, जो सबको पता है, जितने भी देश है ना, तानाशाह बैठे, सबको पता अगर विश्व युद्ध हो कुछ भी नहीं बचेगा। प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है आज के समय में, छिटपुट झगड़ा हो रहा है, छंद युद्ध, तो शिवाजी महाराज ने लड़ा था औरंगजेब के साथ, वही सब प्रक्रियाएं हो रही है, वही सब करके लोग गोला बारूद बेचेंगे, और कुछ नहीं होने वाला है।
जमाना बदल रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आने वाला है, आ गया है, आने वाला क्या, जब समय बदल गया। कोई मरना वरना नहीं चाहता, जितने भी सिपाही हैं सैनिक हैं, कोई नहीं मरना चाहता है। अब उतनी देशभक्ति किसी के पास नहीं बची हुई है। हाँ, कोई अपना जान नहीं देना चाहता। तो ये प्रक्रिया है, ठीक है। और जो मार्केट अभी क्रैश हुआ सब रिकवर होने वाला है, इसलिए परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, बहुत नहीं गिरे रहेगा, बहुत गिर गया अब जितना गिरना था। बेस ले चुका है मार्केट, अब वहाँ से ऊपर आने वाला है। समझ में? तो यही कहानी थी आज के मार्केट गिरने के पीछे, वो न्यूज़ आ गई। तो क्या बोलते, तुमने न्यूज़ और भी देखी होगी पहले भी, कि कोई उल्टा सीधा न्यूज़ आया थी, मार्केट एक बार डाउन जाता है लेकिन उसके बाद फिर से रिकवर कर लेता है। तो इसीलिए मार्केट से पैनिक मत हुआ करो। अगर पैसा लगाए हो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हो तो कुछ रिस्क लेके इन्वेस्ट किए हो। रिस्क लेने के बाद जो उसके बाद सेल्फ डाउट मत रखा करो, कुछ एनालिसिस किया करो, एनालिसिस करने के बाद उस खुद पे विश्वास रखा करो, हाँ ये कंपनी है, कंपनी बेहतरीन रिजल्ट देगी आने वाले भविष्य में, क्योंकि इसका स्कोप है। इसी पे से तुम क्या बोलते हैं इन्वेस्ट किए होगे, तो बस बात खत्म। तो यही प्रक्रिया है, इसीलिए मार्केट आज करे। ठीक है। अमेरिका अब इजराइल बहुत वेपन बेच रहा है। अब इजराइल भी तो कंट्री, उसकी भी कुछ जीडीपी इकोनॉमी है। अब सब पैसा फ्री में थोड़ी दे देगा अमेरिका इजराइल को, वेपन बेचेगा। अब यूक्रेन को पहले स्टार्टिंग सपोर्ट किया, उसके बाद वेपन धड़ाधड़ वेपन बेच रहा है इसको। सोचो, ईरान भी बेच रहा है, इराक भी बेच रहा है, सब इसको वेपन दे रहे हैं। तुर्की भी वेपन वेपन दे रहा है, ड्रोन दे रहा है। समझ में? तो ये प्रक्रिया, सब खेल वेपन बेचने का है। ठीक है, इसके पास एक बार न्यूक्लियर बम आ गया, इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी हो जाएगी, कहीं कुछ वार होगा ही नहीं, सब बढ़िया। उसके बाद व्यापार फिर से चलने लगेगा। अभी सब उल्टा सीधा चीपी मचाए हुए हैं। ठीक है, देखो भारत आज आज ब्रिक्स सम्मेलन है, रसिया में इंडिया चाइना गए। ठीक है, अमेरिका इसको भी वाच करा, अमेरिका को भी डर है ना। अगर इंडिया चाइना एक हो गए, शांति समझौता हो गया, बॉर्डर पे टेंशन कम हो रही है इंडिया चाइना चाइना में, तो अमेरिका की जो हालत जो खस्ता हो जाएगी, कि इस इंडियन ओशियन में डोमिनेशन केवल इंडिया का है, और चाइना इसमें मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो इतना रिस्क लेने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। विश्व युद्ध का समय अलग था, द्वितीय विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का, वो समय अलग था, वो ग्लोबलाइजेशन का दौर था ही नहीं, वो अलग समय था। आज के समय सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर एक ने अपना मुंह बंद कर लिया, दूसरा हवा नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। बात समझ में आई? ये कंडीशन है। अब इसी मीटिंग का पूरा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सब पूरे देश हिले हुए हैं कि यहाँ पे डिसाइड क्या होने वाला। और देखना इसी मीटिंग के बाद शांति चुपचाप होने लगेगी। ये मीटिंग बहुत खतरनाक होने वाली है ब्रिक्स की। अमेरिका जो चिल्ला रहा है वो शांत होने वाला कुछ दिन बाद। तो ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब युद्ध बहुत नहीं होने वाला है, बस हो गया जितना होना था। पटाखा वटाखा जल गया, दिवाली बस अब शांत। सो ये थी प्रक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। और एक बात और बताइए, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है? हाउ इज़ योर मेंटल हेल्थ? तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है? इस चीज़ को कमेंट जरूर मेंशन करना। दिमाग सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, कोई भी तकलीफ हो कमेंट में मेंशन करना, कमेंट को पढ़ के हम बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, उसको उसका सलूशन क्या है, उससे बाहर कैसे निकला जाए। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। भारत तो ताकत तो है ही। भारत इस समय डिमांडिंग फैक्टर बना हुआ है। पॉपुलेशन इसके पास, पैसा इसके पास, जनसंख्या इसके पास, मार्केट इसके पास, सब इसी के पीछे लगे हुए हैं सब। ठीक है, तो इंडिया का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे चाइना, चाहे रसिया, चाहे अमेरिका, कोई नहीं, चाहे यही छोटे मोटे जो यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो, सदा मुस्कुराते रहो।